हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल द साइंस एक्सप्रेस में। और आज हम बात करेंगे टाइम कैप्सूल के बारे में और जानेंगे कि टाइम कैप्सूल क्या होता है। बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी जो स्थिति है वो हमारे भविष्य के वंशजों को बताने के लिए डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, ना जाने कितने साधन हैं। लेकिन हमारी जानकारी हमारे भविष्य के वंशजों तक पहुंचाने के लिए इन सभी साधनों से एडवांस कोई ऐसा साधन होना चाहिए जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, उल्कापात या पृथ्वी पर आने वाली कोई भी आपदा से बचा रह सके। इसीलिए हमारी जानकारी को फ्यूचर में ले जाने के लिए यह साधन बहुत ही सुरक्षित और मजबूत होना चाहिए। और आज हमने वो चीज़ बना ली है जिसे टाइम कैप्सूल कहते हैं। दोस्तों, टाइम कैप्सूल एक पावरफुल संदूक होता है जो हमारी जानकारी को लंबे समय तक संभाल के रखता है। टाइम कैप्सूल बनाने की एक और वजह थी। ईसा पूर्व से लेकर अब तक करीब 2000 साल के इतिहास की कई सारी घटनाएं और उनकी वास्तविकता की सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है। इतिहास के कई सारे ग्रंथों का सफाया हो जाने के कारण और रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन आज न होने के कारण आज हम उस इतिहास से अज्ञात हैं। लेकिन हमारे पुरखों की गलती हम नहीं दोहराना चाहते हैं। हमारी जानकारी हमारे भविष्य के वंशजों तक पहुँचे, इसीलिए आज टाइम कैप्सूल जैसी चीज़ें हमारे बीच मौजूद है। टाइम कैप्सूल तो सालों से बनती आ रही है, लेकिन आधुनिक टाइम कैप्सूल का इतिहास देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर परमाणु बम बनाने का प्रयास कर रहा था। ये बात अलग है कि हिटलर से पहले परमाणु बम अमेरिका ने बना लिया था, लेकिन उस वक्त अमेरिकी सरकार को ये लगता था कि उनके देश पर खतरा है। इसीलिए इस विनाशकारी युद्ध के कारण अगर ऐसे सहयोग बनते हैं कि अमेरिका का अस्तित्व दांव पर लग जाए, तो अमेरिकी सरकार के दस्तावेज, रिसर्च, उनके देश का इतिहास और इन्फॉर्मेशन को उनकी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अमेरिकन सरकार ने टाइम कैप्सूल बनाई थी। इसमें उन्होंने अपने देश का इतिहास, कुछ दुर्लभ तस्वीरें, चित्र और वैज्ञानिक खोजें और सरकारी दस्तावेजों को टाइम कैप्सूल नामक संदूक में बंद करके 50 फीट गहरे गड्ढे में दफन कर दिया था। अमेरिकी सरकार के आदेश के अनुसार अगर उनके देश का अस्तित्व बचा रहे, फिर भी इस संदूक को सन 6939 से पहले बाहर नहीं निकालना है। यह टाइम कैप्सूल अमेरिका के ऑग्लेथॉर कॉलेज के भीतर दफनाया गया था। अगर भारत की बात करें तो इंदिरा गांधी ने भी दिल्ली के लाल किले के भीतर 15 अगस्त 1973 के दिन 125 किलोग्राम की टाइम कैप्सूल दफन की थी, जिसमें करीब 10,000 शब्दों के लेख के साथ कुछ चित्र, हमारे देश के सिक्के, भारत के डिफेंस तोपों के मॉडल्स, गांधी जी और पंडित नेहरू की कुछ तस्वीरें, भारतीय संविधान की माइक्रोफिल्म और बहुत कुछ इस संदूक में कैद करके दफनाया था। इंडिया ने इस टाइम कैप्सूल को दिल्ली के नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में बनाया था और इसमें हवा बिल्कुल ही ना थी। इसके भीतर शून्य अवकाश था, जिससे पेज, जंक और बैक्टीरिया के कारण ये खराब ना हो। लेकिन दोस्तों, ये कैप्सूल अभी वहाँ पर नहीं है। इस कैप्सूल में ऐतिहासिक जानकारी गलत है, ऐसा कहते हुए भारत की नई सरकार ने 8 दिसंबर 1977 के दिन इसे बाहर निकाल दिया था। लेकिन 27 मई 1972 में पंडित नेहरू के समाधि के पास दफनाई गई एक टाइम कैप्सूल अभी भी वहाँ पर स्थित है। और 30 जनवरी 1973 के दिन बिरला हाउस के नीचे गाड़ी गई टाइम कैप्सूल भी आज वहाँ सलामत है और इसे 1000 साल के बाद खोला जाएगा। 1983 में एस्बर्न ने अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइन स्पर्धा रखी। इस प्रतिस्पर्धा में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी शामिल थे। इस प्रतियोगिता के अंत में सभी प्रतिस्पर्धियों को बुलाया गया और कहा गया कि वो एक टाइम कैप्सूल बनाएंगे जिसमें वो अगले पीढ़ियों के लिए मैसेज छोड़ेंगे। ब्रांड के मुताबिक इस टाइम कैप्सूल को सन 2000 में वापस खोला जाना था, लेकिन ये हो ही नहीं पाया, बल्कि ये उसके 10 साल बाद तक भी न हो पाया।
1983 में बनाया गया टाइम कैप्सूल गुम हो चुका था, लेकिन फाइनली एक खुदाई करने वाले टीम को ये मिल गया और इसके बाद ही पता चला कि फादर ऑफ एप्पल हमारे लिए क्या छोड़कर गए थे। आसान भाषा में ये कैप्सूल एक साधारण 13 फुट लंबी ट्यूब थी जिसके अंदर कमाल की चीज़ें भरी गई थी। इसके अंदर रूबिक क्यूब, मैगजीन्स, कुछ स्पीकर्स, इसके अलावा जॉब्स ने हमारे लिए एक माउस भी रखा था। जी हाँ, एक पुराना एप्पल का माउस जिसे स्टीव जॉब्स ने कॉन्फ्रेंस के दौरान यूज़ किया था और यही वो पहला डिवाइस था जिसने स्टीव जॉब्स ने बनाया था। मैसाचुसेट्स में खुदाई करते वक्त पाया गया एक टाइम कैप्सूल सबसे पहले अच्छी हालत में मिला। दूसरी बात, इस पर चेतावनी लिखी हुई थी कि इसे सन 1957 से पहले ना खोला जाए। बाहर से ही इसमें देखा जा सकता है कि इसमें क्या क्या होगा। इसे 1957 में वहाँ मौजूद एक इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने दफनाया था और उस पर एक नोट लगाया गया कि इसमें विज्ञान से संबंधित कागजात रखे हुए हैं। इसके अलावा इसमें कुछ सिंथेटिक सामान और पुराने सिक्के भी मौजूद हैं। जिनको ये मिला उन्होंने बताया कि वो इसे 1957 से पहले नहीं खोलेंगे। दुनिया में टाइम कैप्सूल आज भी दफनाए जाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियाँ ये समझ सके कि पहले की दुनिया कैसी थी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो कर दीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए देखते रहिए हमारे चैनल।